ईयर तो जितने भी फर्स्ट ईयर एएनएम और साथ में जीएनएम के स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जो अपडेट आया है ये फर्स्ट ईयर कह तो रहा है बट किसके लिए है। क्या 22 से 23 वाले के लिए है जो अभी एग्ज़ाम देंगे रेगुलर से, या फिर किन के लिए है। तो हमारे पास जो जानकारी आई है, जो हमने जानकारी लिया है, क्या है कुछ उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए 17/12 यानी 17/12 को यह अपडेट जारी किया गया है। ठीक है, यह संशोधित आदेश है यानी रिवाइज यह आदेश है। ठीक है, देख लीजिए यह बिल्कुल ऑफिशियल है, अपडेट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे समस्त प्रचार संचालक एएनएम एवं जीएनएम नर्सिंग संस्थान एवं छात्र छात्राएं मध्य प्रदेश। ठीक है, एएनएम जीएनएम प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो भी पूरक विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने एवं फॉर्म फॉरवर्ड करने के संबंध में। अब यहाँ पे चीज़ें समझने वाला है। चलिए पहले पूरा नोटिफिकेशन हम आपको पढ़ देते हैं फिर समझाऊंगा। उपरोक्त विषय यानी इस विषय के संदर्भ में कहना है एएनएम जीएनएम नर्सिंग संस्थाएं एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जितने भी एएनएम जीएनएम प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए, मतलब जो भी जीएनएम या एएनएम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है जो मेन एग्ज़ाम में पहले कभी सम्मिलित हो रखे हैं, उन सभी फर्स्ट ईयर वाले के जो फेल कर चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो वह हो गए पूरक स्टूडेंट यानी सप्ली स्टूडेंट हो गए हो। ठीक है, तो उन सभी के परीक्षा फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने हेतु समान शुल्क के साथ दिनांक 17/12/24 से 21/12/24 तक यानी 5 दिवसीय एवं विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 22/12/2024 से 23/12/2024 तक 2 दिवस के लिए लिंक प्रदान की जा रही है। ठीक है, यानी समझ गए, 17 से 21 5 दिन के लिए नॉर्मल फ़ी के साथ, 22 से 23 2 दिन के लिए लेट फाइन के साथ, ठीक है, दिया जा रहा है। समझ गए। उक्त समय सीमा में यदि किसी भी संस्था द्वारा एएनएम जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए या फॉरवर्ड नहीं किए गए तो उसके लिए नर्सिंग संस्थाएं स्वयं उत्तरदायी होंगी। कहने का सीधा सीधा इसका मतलब है, देख सकते हैं रजिस्ट्रार परीक्षा प्रभारी। अब मैं बता दूं यहाँ पे 2 तरह के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ठीक है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब ये जो चीज़ें हैं नोटिफिकेशन, यह परीक्षा प्रभारी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जो 17/12/24 को जारी किया गया है। समझ गए चीज़ें को। फॉरवर्ड ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। अब ये किसके लिए है, बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर 22 से 23 वाले, यही लोग ज़्यादा परेशान हैं परीक्षा को लेकर। तो ये लोग ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम से लेकर चाहे वो कमेंट में मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि 22 से 23 का फॉर्म भरा रहा है, क्या हकीकत है। तो जैसा कि हमने जानकारी लिया, ठीक है, तो जानकारी लेने में हमको पता चला कि, और एक बात बता देते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें को तो सुनिए ही, लेकिन आप अपने कॉलेज से एक बार कन्फर्म हो लीजिए। ठीक है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो जानकारी मिला है वो मैं बता देता हूँ। ये जो है यह 22 से 23 के लिए अभी नहीं है। ठीक है, ये 22 से 23 वाले रेगुलर स्टूडेंट के लिए अभी नहीं है। जैसा मुझे जानकारी मिला है कि जो प्रीवियस से स्टूडेंट है, जो एक्स स्टूडेंट है, जो पहले किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लगने के कारण उनका फर्स्ट ईयर अभी झूल रहा है, फर्स्ट ईयर अभी नहीं क्लियर हो पाया है, चाहे वो जीएनएम के हो चाहे एएनएम के कैंडिडेट हो, उन सभी के लिए यह फॉर्म फिल करवाया जा रहा है। चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, ठीक है, और उनका अभी फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए यह जो है दिया गया है, चीज़ें दिया गया है। ठीक है, कि उनको फॉर्म भरना है, और इसीलिए आप लोग देखिए यहाँ पे पूरक विद्यार्थी दिया है यानी सप्ली स्टूडेंट, यानी कभी न कभी वो फेल हो गए हैं फर्स्ट ईयर, उनका क्लियर नहीं है, तो उन लोगों का फॉर्म भराना है। ठीक है, और मुझे ये भी बताया गया कि जल्द ही 22 से 23 का भी जो है फॉर्म भराएगा। ठीक है, इसका फॉर्म भरा जाएगा सप्ली का, उसके बाद जस्ट जो है आपका 22 से 23 का भी जो है फॉर्म आएगा।
ठीक है, घिचपिच ना हो इसलिए पहले इन सप्ली वाले स्टूडेंट का फॉर्म भराया जा रहा है, उसके बाद रेगुलर वाले का जो है लिंक दिया जाएगा 22 से 23 का, और फिर दोनों का फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों का एग्ज़ाम जो है साथ ही में हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए? चलिए, ये चीज़ें हो गया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किनका है किनका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 22 से 23 एक बार अपने अपने कॉलेज में पता कर लीजिए कि क्या 22 से 23 का फॉर्म भरा रहा है। मुझे जितना जानकारी मिली मैंने बता दिया कि अभी 22 से 23 रेगुलर वाले का फॉर्म नहीं भरा रहा है। पहले जो कभी फेल हुए हैं, बैक लगा है फर्स्ट ईयर में ANM या GNM, उनका भी फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, बाकी कहा गया कि 22 से 23 का भी जल्दी ही फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं ये इन्फॉर्मेशन डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप अपने कॉलेज में ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि अगर 22 से 23 का भी आपका कॉलेज कहे कि फॉर्म फिल हो रहा है तो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी मुझे जितना जानकारी था मैंने आपको बता दिया। ओके, धन्यवाद।